बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं शान एकेडमी चैनल। मैं आपको करा रहा हूं 10th क्लास की साइंस ग्रुप की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1। उसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। इसमें हमसे क्या कहा गया है? इसमें कहा गया राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो आपको रकम दी गई है उसको आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, आपने उसका आंसर नहीं निकालना। ठीक है, बस आपने क्या करना है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना जो आपके पास। ठीक है जी, जो भी इक्वेशन दी गई है उसको आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें रकम दी गई वो ये है, एक्स के प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रकम है ये बटे की फॉर्म में दी गई है। जब कोई रकम बटे यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में दी गई हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों बटे हैं इनके नीचे वाले जो इसका डिनोमिनेटर है, ऊपर वाली रकम होती है नंबरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, दोनों का नीचे वाला डिनोमिनेटर लेके उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। यानी कि इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई किए, दोनों बटे के जो नीचे वाले दोनों रकमें 3 और 7 इनको हम आपस में ज़रब दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये एलसीएम होगा। तो इसको ज़रब करेंगे, कितना बनता है 7 3 टाइम्स 21, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 21। तो इस तरह हमारा एलसीएम ये आ गया 21। अब 3 को जब 21 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 ऊपर रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस जब 7 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 ऊपर वाले एक्स से मल्टीप्लाई को 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये जो डिवाइड हो रहा है 21 जो 21 है ये वाला, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा और 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड पे जाके ये 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो 7 है ये वाला, ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इससे ये ज़रब होगा यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स की स्क्वायर से। जब 7 को एक्स की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7x की स्क्वायर आएगा। फिर जब इसी 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आपके पास 7 4 28 आएगा और -3 को इसी तरह -3x जो आपने सेम इसी तरह लिख देना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, आप जो इक्वल के राइट साइड पे 21 है इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो इसको 28 में से माइनस कर देंगे। तो अब हम यही आगे करेंगे कि इसको हम यहाँ से राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे ले गए हैं। तो 7x की स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 28 था। अब ये जो 21 है ये लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस में हो गया। तो अब आप यहाँ पे 28 में से 21 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रकम आएगी वो इस तरह बन जाएगी 7x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। 28 में से 21 निकालेंगे तो 7 हमारे पास आएगा। तो ये जो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ये हमारे पास द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ये 7x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, हमने इसको यहाँ तक ही सॉल्व करना था, इससे ज़्यादा हमने इसको सॉल्व नहीं करना था। बस हमने बताना था कि ये जो रकम है ये इस रकम को हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना था। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें, जैसे ही 10th क्लास की नई वीडियो आए आप उसको फौरी तौर पे देख सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।